काजल जो है वो गुस्सा हो जाती है मुझसे और मैं बोलती हूँ मेरी क्या गलती है, मैं जानबूझ के थोड़ी ना मैंने किया। मैं जानती हूँ कि मासा ने कहा था कि तुम और क्रिश की पूजा करोगी, पर बार कुछ नहीं, मासा ने कहा है वही होगा। पूजा में क्रिश और तान्या ही बैठेंगे और मैंने कहा है कि अबीरा और अरमान ही पूजा करेंगे। ये मासा की मर्जी है। मासा ने जो भी कुछ कहा होगा, लेकिन बड़े तो अबीरा और अरमान है ना इस घर के। क्रिश और तान्या बैठेंगे। तान्या करवा चौथ की तैयारियां करवा रही थी, तब भी आपको प्रॉब्लम हुई थी। फिर भी वो तैयारियां तान्या ने ही की थी ना, तो अब अरमान और अबीरा को पूजा करने दो काजल। माँ, घर में पूजा होनी जरूरी है। कौन पूजा कर रहा है कौन नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो तू और अबीरा पूजा कर लो ना। प्लीज आप इस बात को। अरमान, क्रिश और तान्या ने हम सबकी जिंदगियां कितनी मुश्किल बनाई, कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन लोगों ने। और आज इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे और ऐसे साफ दिल के हो रहे हैं कि पूजा में बैठ जाएंगे। दोनों से पूजा करने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? क्योंकि ये अधिकार इनका कभी था ही नहीं काजल। अरे आप काजल को समझाइए ना माधव जी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि अरमान और अबीरा ने शादी कर ली है, इसलिए मासा ने मजबूरी में क्रिश और तान्या को कहा कि वो पूजा करें। कि ऐसे लक्षण मेरे बेटे के नहीं है, किसके बेटे के हैं? किसका बेटा क्या है ये सबको पता है। क्रिश मेरा बेटा घर से बाहर गया है, काम से गया है। लेकिन उसे पता था ना कि उसे और तान्या को पूजा में बैठना है, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। वेल, अभी जो एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता काजल और विद्या के बीच में था, वहाँ पर एक चिंगारी पकड़ लिया है उस रिश्ते को और अब वो आग में बदल रही है। और यहाँ पर काजल जो है वो अपनी बहू को लेकर थोड़ी पॉजेसिव हो जाती है और एक हमारी जानने वाली कोई है विशाखा जी, वो चाहती है कि काजल मैं उनको ना बुलाऊं। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। लेकिन क्या होता है, वो मुझे मिल जाती है रास्ते में और वहाँ पर एक दूसरी भी महिला होती है हमारे जानने वाली, और वो उनको बोल देती है अरे हम तो कल जा रहे हैं इनके घर में त्यौहार में। तो मैं फिर मना नहीं कर पाती हूँ और उसकी वजह से काजल बहुत खफा हो जाती है कि आपने क्यों उनको बुलाया। आप तो मैं बोलती हूँ मैं क्या करती, मैं कुछ बोल नहीं पाई। तो और वो आती है यहाँ पर आकर, विशाखा जो है वो तान्या को खरी खोटी सुनाती है कि तुम तो डाइट भी करोगी तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो बेसिकली उसको बॉडी शेविंग कर रही है। एंड यहाँ पर काजल जो है वो गुस्सा हो जाती है मुझसे और मैं बोलती हूँ मेरी क्या गलती है, मैं जानबूझ के थोड़ी ना मैंने किया। एनीवेज, वहाँ से वो चिंगारी जो है वो आग में बदलती है और यहाँ पे हमारी झड़प हो गई है, हमारे व्यूज़ अलग हो गए हैं। उसको बोलने जाती हूँ कि तुम कुछ नहीं बोली जब क्रिश तुम्हारा बेटा, उसने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, उसने पूरा फर्म ले लिया, हमें पोदार हाउस से बाहर निकाल लिया, जिसको बंसल हाउस बना दिया। फिर वो ऊपर से बोलती है कि आपने गीतांजलि को अपनी बहू कैसे मान लिया। तो मैं उसे बोलती हूँ अरे जब मैं जानती हूँ मैं नहीं चाहती थी कि अरमान गीतांजलि से शादी करे। मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि अरमान जो है वो अबीरा के पास रहे। लेकिन अगर मेरा बेटा किसी को शादी करके लाया है, किसी लड़की को, तो मैं उसे बोल तो नहीं सकती ना कि तू इसे बाहर घर में मत ला। आखिर जो वो जिम्मेदारी उसने ली है, भले ही जैसे भी ली है, बिना सोच समझ के, या गीतांजलि ने उसे धमकाया था इसीलिए ली है, तो लेकिन उसे अब निभानी तो पड़ेगी ही। तो ये काजल को ठीक नहीं लगता और वो सुन लेती है कि माधव इस बात से मुझ पे खफा है और वो बोलने लगती है कि माधव जी भी, भाई साहब भी के लिए तो वो शिवानी ही ठीक थी, ये ठीक नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एक दूसरे को हम बोल रहे हैं और जो बहुत जस्टिफाइड है, ऑर्गेनिक भी है। लेकिन क्या होता है जब आप नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो आप अपनी सुध-बुध खो देते हैं, आप कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो अभी वो हो रहा है हमारे बीच में। और यहाँ पर जहाँ अबीरा और अरमान वापस एक होकर वापस इस घर में आए हैं, तो उनके जो आगमन में हम लोग को जो वेलकम करना था, वो वेलकम काजल और विद्या की लड़ाई से होता है। तो वो तो बेचारे बहुत ही शॉक्ड में हैं कि ये हो क्या रहा है घर पे। एंड मेरे ख्याल से वो ही ज़िम्मा लेंगे कि हम दोनों को जो हम दोनों की जो दोस्ती है वापस लेकर आएँ और चीज़ों को ठीक करें। सो लेट्स सी।